विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88, जहां से कांग्रेस ने शहीद महेंद्र कर्मा जी के पुत्र छविंद्र कर्मा जी को अपने इस विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी नियुक्त किया है। और आज हम थोड़ा सा उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस चुनाव में क्या क्या रणनीति के साथ वो चुनाव में आएंगे और चुनावी मैदान को किस तरीके से सजा के अपने पिताजी के सपनों को साकार करने में आगे कामयाब हो पाए। आइए बात करते हैं छविंद्र कर्मा जी। कर्मा जी नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको विधानसभा का टिकट मिला। क्या तैयारियां हैं आपकी इस बार? मेन चीज क्या है, हम लोग पूरे 5 साल हमारा सरकार आने के बाद 15 साल भी हम लोगों ने लगातार मेहनत किया और इस 5 साल में भी सरकार आने के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बैठे थे। हमारे माननीय विधायक श्रीमती देवती कर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार क्षेत्र में काम करते रहे। सरकार की जितनी योजनाएं थी उनको लगातार हम जो भी योजनाएं थी उनको गाँव में पहुँचाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों का सबसे ये जो 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, 5 साल में हम लोगों ने जितना जो काम किया है वो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और वही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमने 36 घोषणाएं की। 36 घोषणाओं को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बचा होगा, तो वो जो बचा है उनको भी हम आने वाले समय में हम कंप्लीट करेंगे। ये चुनाव में समय बहुत कम है, अभी तक कोई घोषणा सामने नहीं आई है। इस बार क्या लग रहा है, कौन सी नई घोषणाओं के साथ कांग्रेस चुनाव में मैदान में? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा हमने लगातार CM साहब से भी चर्चा किया और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो इस मामले में जब भी हम लोग ऐसा बैठना हुआ तो मैंने CM साहब को स्पेशली बताया कि हम लोगों को सरकार आने के बाद भी हर व्यक्ति को हम नौकरियाँ नहीं दे सकते, लेकिन हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जैसा भी हो, जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगार की व्यवस्थाएं करना है। दूसरा, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी लागू किया, इससे भी हम लोगों को काफी राहत। महेंद्र कर्मा जी जो कहा जाता है कि उन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि हमेशा तो लिए रहेगा, सराहनीय रहेगा। आपके द्वारा उनके सपनों को और अच्छा साकार कैसे किया जा सकता है, आपने कुछ सोचा है? देखिए, कर्मा साहब तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि मैं माननीय कर्मा साहब के 1% भी अगर मैं काम कर लेता हूँ तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे फादर शुरू से ही खासकर हमारे बस्तर के लिए 4 मार्च से कोंटापट्टनम तक जो हमारा पूरा बस्तर सम्राट है उसको लेकर हमेशा से वो एक उनका इक्वलिटी थिंक रहा है कि नहीं, हम लोग को मेरा बस्तर खुशहाल हो, शांत हो और हर व्यक्ति के हाथ में काम हो और एक भाईचारे के साथ चलने की जो बातें हैं ये हमेशा उनके जहन में रहा है, वो बातें भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा भी यही सोच है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं लोगों को काम दे सकूं। आपकी पर्सनल सोच कुछ आदिवासियों के उत्थान के लिए? जी, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है, हम लोग जैसे ट्राइबल जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी बड़ा संगठित होकर रहता है हमारे क्षेत्र में ही नहीं, आप देखेंगे आज वर्ल्ड में जहाँ पे भी ट्राइब उनका जो संगठन है वो बड़ा ही मजबूत। तो हम लोग उनके जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से लोगों को सरकार से जोड़ने का काम, लोगों को रोजगार देने का काम करने का ये पूरा प्रयास है, जिससे कि उनका जीवन स्तर जो है तो वो ऊपर आ सके। आज भी हम लोगों का सबसे बड़ा चुनौती ये है कि उन तक नहीं पहुंच पाना, जिसके चलते सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि ये जो वहाँ तक नहीं पहुँचना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन तक हम सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं पहुँचा पाते। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि सबसे पहले तो मैं हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ सकूँ, जिससे कि हम लोग सरकार की सारी योजनाएं या हमारे भी जो सोच है कि हमको उन गाँव वालों को डेवलप करना है तो वहाँ तक मैं पहुँच सकता। इस बार देवती कर्मा जी को टिकट नहीं मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक विचार आ रहा है कि आपके घर में अंदरूनी करारी हो सकती है कि देवती कर्मा जी को टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिला पहली बार, इसके बारे में? नहीं,
एक्चुअली वहाँ का आशीर्वाद आपको मिला या नहीं? जी जी। देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे कांग्रेस पार्टी मेंबर्स, मतलब जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, वो सारे लोगों को पता था कि माननीय श्रीमती देवती कर्मा जी ने यहाँ से दंतेवाड़ा जिले से भी सिंगल नाम भिजवाया है। बहुत सारे लोग भरे थे, नो डाउट, लेकिन पूरा परिवार तय करके यहाँ कांग्रेस पार्टी में बैठ के, हम लोग हमारे हॉल में बैठ के तय हुआ कि नहीं, छवि कर्मा इस बार हमारा प्रत्याशी होगा। उसके बाद मम्मी जो है सीधा मुझे लेके सहजा मैम पर जो हमारे प्रभारी है, प्रभारी मैम के पास भी गए। प्रभारी मैम को सीधे बोली कि मैम मैं मेरे से नहीं हो पाया, एक्चुअली मेरा एज भी हो गया और दूसरा मैं मतलब मैं बीमार भी रही, तो मैं चाहती हूँ एक परिवार से मेरा बेटा इस इलेक्शन को फाइट करेगा। उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग पीसीसी चीफ के पास भी गए। पीसीसी चीफ जी को भी इस पर तो मम्मी ने बोल दिया था कि नहीं, मैं, उन्होंने लिखित में भी दिया, मौखिक में भी बोला नहीं। उसके बाद लगातार हम लोग भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक और न्यूज़ में देखते रहे कि नहीं, दंतेवाड़ा से छवि कर्मा, देवती कर्मा, इस चीज़ को लेकर बीच में मम्मी बड़ा परेशान भी हुई थी। मैं दंतेवाड़ा में था, तो मुझे बोली कि ये कैसे आराम आ रहा है। मैंने जब क्लियरली बताया तो फिर ऐसा आना नहीं चाहिए। तो फिर मैं रात को मैं यहाँ से रायपुर गया। रायपुर जाने के बाद हमारे मतलब मैम साहब से भी मुलाकात हुई। बोले ये इस प्रकार की बातें, बोले यार ये अंदर का तो कोई बात हो रहा है तो समझ में आता है, अंदर में कोई बात हुआ नहीं हुआ क्या हुआ वो चीज़ तो अंदर वाले जानते हैं, बाहर में क्या चर्चा हो रही है इस पे बात। क्योंकि उत्सुकता का भाव यहीं पे देखा जा रहा था कि पब्लिक के बीच में लास्ट भारतीय देवती कर्मा जी को दंतेवाड़ा से सीट मिली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपसे पूछा कि कहीं इसमें दूसरा ना कोई बात नहीं थी। आज भी आपके मीडिया साथी आए थे, उन्होंने भी बोला, बोले बेटे को आशीर्वाद दी, बोले बेटे को तो आज भी कर रही हूँ, आशीर्वाद भी कर रही हूँ। जैसे आपके यहाँ तो की कर्मा फैमिली शुरू से पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट यहाँ पे नहीं होता है। इस बार आप आ रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि भाजपा आपके सामने टिक पा रही है या किस कंडीशन में? अभी तैयारी हो गया, अभी हम लोग लगातार जो मेहनत पूरे ये जो 5 साल का कार्यकाल, हमारा हर कार्यकर्ता जो सबसे बड़ा हम लोग का मेहनत करता जो कि हम लोग को गाँव तक नहीं पहुँच पाता। आज की स्थिति में जब से सरकार आई, सरकार आने के बाद ऐसा मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हो गया, ये मतलब हमारा इस 5 साल में ऐसा दंतेवाड़ा जिले का ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं, मैं ये नदी इस बार कुछ गाँव 5-7 गाँव में काम में नहीं जाता, तो वैसे ऐसे हर गांव में हम लोग, तो मतलब मैं समझता हूँ कि अब आने वाले जो स्थितियाँ निर्मित हुई है, जितना हम लोगों ने देखा है 15 साल तक इन लोगों का बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, अब ये स्थिति आ गई कि बीजेपी जो है 2008 से पहले जो स्थिति रहती थी कि वो 10,000, 12,000, 13,000 जो वोट लेती थी, मुझे लगता है कि बीजेपी वापस उस स्थिति में जनता, यहाँ की जनता जो है वो वापस भेजेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे माननीय गृहमंत्री साहब आए थे, आने का जो प्रोग्राम बना था दंतेवाड़ा में, और गृहमंत्री साहब नहीं आना हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ही नहीं आई। और मुझे जो जानकारी मिली कि गृहमंत्री साहब इसलिए नहीं आए कि उन्होंने मैंने शायद पता करवाया कि बोले दंतेवाड़ा में भीड़ कितनी है, बोले 2-4-5 हज़ार है, उसमें भी 5 हज़ार की भीड़ है, तो आधा भीड़ जो बाकी जिलों से लाया गया है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि आधा भीड़ जो है बीजापुर, सुकमा, बस्तर से जो लाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता जो वैसी बात करती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग का लीडिंग भी बढ़ेगा। मैडम को भी आना हुआ था, इसलिए यानी उनका भी आगे दूर से वापसी हो गया, मतलब सीधी सी बात क्लियर है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनता ने आपको नकार दिया है। अभी उनके गृहमंत्री जी के जो प्रोग्राम में हम लोगों को कई जगह से मैसेज आया, जिलाध्यक्ष के पास भी आया, हम यहीं पे बैठे रहते, बोले कि अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सरपंच हैं, उनके जो समर्पित बीजेपी समर्पित थे, वो गांव वालों को डरा रहे, बोले कि अगर आप नहीं आओ इस कार्यक्रम में तो आपका राशन कार्ड जब्त कर देंगे। हमारे कटिकला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ही चला, मतलब राशन नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बातें वो लोग चल रही। आपने नामांकन कैसे? जी, आज हमारा बूथ वाला था, तो आज हम नामांकन गए थे, नहीं मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी जाके। कांग्रेस के द्वारा इस बार जो फिल्म के द्वारा जो सीट मिलना था, क्या लग रहा है
और भी बहुत साथी भाई हैं, उनको कुछ बेनिफिट तो नहीं आएगा इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश, हाँ ठीक है, मतलब टक्कर जरूर रह सकता है। समय बहुत कम है, चुनाव नहीं, मेन चीज क्या है, आप देखेंगे ऊपर का जो बीजेपी का जो लीडरशिप है, मुझे ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री साहब, गृहमंत्री साहब अभी ये समझ गए हैं कि बोले छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने से रहे। अब वो बड़े लीडर्स जो यहाँ के जो मठाधीश बन के बैठे थे बीजेपी के जो नेता थे, अब इनको एक आध टिकट काटना ठीक नहीं है। एक बार इनको लड़ने दिया जाए, हारने के बाद अगली बार से नया टीम तैयार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनका ऐसा प्लानिंग हो सकता है। इसमें क्या रहेगा आपको बस्तर कितनी सीटों की सौगात देने वाली है? मैं हम 12 सीट जी जी, मतलब पूरे के पूरे हम 12 सीट। एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपका समय नहीं खराब हो। जी, अभी मुझे अधिक है। आपके दंतेवाड़ा के कई ऐसे गांव हैं जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, उसके अलावा वहाँ रोड, पानी, मतलब बिजली पानी की व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हो पाती। तो आपके आने के बाद क्या ये कमिटमेंट उस पब्लिक के पास, जनता के पास जाएगा कि आप उन सब क्षेत्रों में विकास का कार्य परिपूर्ण करेंगे, उन्हें सुविधा दिलाएंगे? बिल्कुल। मैं लगातार, मैं 10 साल में लास्ट 2010 में आता था, मैं जिला पंचायत का मेरा 3 जिला एक ही था। क्या हुआ? उस दौरान भी मैंने मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने रोड्स की व्यवस्था ना, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत में होते थे, हमारे दौरान में बहुत सारे रोजगार मूलक काम हुए, 15वीं, सॉरी 14वीं, 13वीं, ये सारे, मतलब जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों ने मतलब रोडों की जान बिछाई। उससे क्या था, हम लोग का एक मतलब मेरा एक मकसद कि हम अगर कनेक्टिविटी बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो भी योजना या हमारी जो भी सोचे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और निश्चित तौर पे तो इस मामले को लेकर मैं लगातार काम किया हूँ, और निश्चित तौर पर मैंने जब हमारी सरकार आने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जनता तक पहुँचना। उसके लिए सबसे पहला काम करेंगे हम लोग। मैंने सीएम साहब से बात किया था कि उनको कार्यक्रम जारी करना है ना सीएम हाउस से, कि हम लोगों को एक गांव से कम 4 गांव जोड़ना चाहिए। उससे हमारे गाँव में हम लोग कहीं भी इंटर करेंगे, और वहाँ पे जो भी समस्या हो उन चीज़ों को जाके हम लोग उन कामों को किया जा सकता है। आपकी पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी एजुकेशन कहाँ है? मेरी BA। आपने BA किया हुआ, किस चीज़ से किया हुआ? राजनीति में, मतलब आपको राजनीति अच्छी खासी आती है? नहीं, मैं तो देखिए बात ऐसा है, राजनीति तो मुझे नहीं आती। मैं यहाँ पे मैं देखिए पैदा तो मैं राजनीतिक बोध में हुआ हूँ। जब फादर हमारे MLA रहे, मैं उस दौरान पे मेरी पैदाइश है। मैं बचपन से ही फादर के साथ रहा, मतलब शुरू से राजनीति में रहा। लेकिन मैंने दंतेवाड़ा जिले में देखा, मेरे कास्ट से भी खासकर दंतेवाड़ा जिले में, यहाँ पे मैं जब पद में भी रहा तो मुझे कभी किसी ने नेता के रूप में मुझे नहीं देखा। हमेशा मतलब भाई, चाचा, भतीजा, ये जो रिश्ते ना थे, तो मैं हमेशा से हमारे यहाँ मदर के साथ भी बात करता रहा। मैं बोला आपके मतलब जो रिश्तेदार है चारामा से लेकर कोंटापट्टनम तक, अगर आप महीने भर भी अगर आप सबके चाय पीते घूमेंगे तो भी कम पड़ेगा। तो हमारे यहाँ दंतेवाड़ा विधानसभा में कभी भी नेता नहीं है जी। तो आप जनता को अपने द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं जो आप सपोर्ट करेगा? जी, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कार्यकाल, उस 5 साल का कार्यकाल भी आपने देखा, और 2010 से 23 के बीच में मैंने लगातार बिना पद के भी मैं आप सभी जनता के बीच में रहा हूँ, और निश्चित तौर पे मेरी जितनी सामर्थ्य रही है मैंने उतना काम करने की कोशिश किया, हर व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश किया है। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि मेरे विधायक बनने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई काम नहीं होगा जो शासन की योजनाओं से छूटेगा। स्वामी जी से बात करें तो अपन ने जो भी आज जनता के सामने एक विचार इनका रखा हुआ है, इनके द्वारा किए गए जो वादे वो
इन 5 सालों में निभाने की पूरी कोशिश